नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 38 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है। फ़िलहाल यह ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, हाउसवाइफ भी हैं। पहले किसी NGO में कार्यरत थी, फ़िलहाल घर पर ही ध्यान दे रही हैं। इनकी ओर से क्वेश्चन है कि विवाह के 12 वर्ष होने के बाद भी इनको संतान सुख क्यों नहीं मिला, कारण जानना चाहती हैं, निवारण भी जानना चाहती हैं कि आगे क्या होगा। तो देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। हथेली का साइज इनका कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। जब भी ऐसा स्क्वायर हैंड होता है तो ऐसी महिलाएं घरेलू कार्यों में दक्ष होती हैं और इनकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है और कोई मेहनत वाले कार्य करके ही ऐसी महिलाएं अपना जीवन यापन कर सकती हैं। इनके हाथ की उंगलियां काफ़ी लंबाई में कम है। जब भी उंगलियां लंबाई में कम होती हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का डिसीजन पावर बहुत ही फास्ट होता है। ये बात मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में कही है और हस्तरेखा विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है। अब इसका नमूना अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इस तरह से समझा सकता हूँ कि इनके किसी नज़दीकी पारिवारिक सदस्य ने इन्हें मेरा नंबर दिया था, मोबाइल नंबर, और अपनी समस्या का समाधान जानने के बारे में जानकारी बताई थी। इन्होंने तुरंत ही मुझे कॉल किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो इनकी फिंगर शॉर्ट है, इसी की वजह से ये फास्ट डिसीजन लेती हैं और जब भी उंगलियां छोटी होती हैं तो ऐसे लोग तुरंत डिसीजन लेते हैं। इनके साथ भी वही बात है। इनकी सारी उंगलियों को अगर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो बुध फिंगर की लंबाई काफ़ी बढ़िया है और मोटाई भी बहुत अच्छी है। तो जब भी इस तरह से लंबाई और मोटाई अच्छी होती है तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, भाषा का नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, आवाज़ इनकी अच्छी होती है। व्यक्तित्व आकर्षक होने के साथ ही ऐसे लोग मैनेजमेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। चीज़ों को संभाल कर रखना, काफ़ी लंबे समय के बाद भी बचपन में हुई घटना को याद रखना ऐसे लोगों की आदत होती है। लेकिन ज़िद्दी नेचर के होते हैं, किसी की मर्ज़ी के मुताबिक काम ऐसे लोग नहीं करते। ये गैप जब भी इस तरह से आ जाए समझ जाइए कि व्यक्ति बहुत ही ज़िद्दी नेचर का है। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है, थोड़ी शॉर्ट है, तो फिर इस बात का भी संकेत है कि इनके लिए गए निर्णय बहुत ज़्यादा गलत कभी नहीं होते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में भले ही डिसीजन ऐसे लोग लेते हैं लेकिन सोच समझकर निर्णय ऐसे लोग अपने जीवन में लेते हैं। इनकी ओर से क्वेश्चन ये भी था कि आप मुझे सजेस्ट करिए कि कौन सी अंगूठी पहननी है या नहीं पहननी है, तो मैं ज़रूर इनको बताऊंगा। सबसे पहले इस हाथ को देख कर कह दूं कि जो आपने ये जो भी पहन रखा है, मेरे नॉलेज के हिसाब से अगर आप संतान सुख की चाह रखती हैं तो ये जो भी आपने पहना है इसे आप उतार दीजिए। इसकी जगह में आप एक तांबे का छल्ला पहनिए इस उंगली पर, और ये टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ढीला भी ना हो, एक मीडियम होना चाहिए। टाइट तो ज़रूर नहीं होना चाहिए। तो इस फिंगर पर आप एक तांबे का छल्ला ज़रूर पहने। ये गैप इस बात का संकेत है कि या तो आपसे पिता के मनमुटाव रहे होंगे या तो पिता से मिले सहयोग से आप खुश नहीं हैं। पिता की कोई आदत या पिता का कोई डिसीजन ऐसा जो आपके माइंड में हो बचपन से कि पिताजी मेरे ऐसा करते तो मेरी लाइफ में ज़्यादा अच्छा होता, कुछ ना कुछ बात ज़रूर है, इसलिए आपके फिंगर इतनी गैप लेकर चल रही है। दोनों फिंगर इतनी गैप एक साधारण इसे अच्छा नहीं माना जाता। ये गैप को कुल मिलाकर पिता से असहयोग या पिता की वजह से मन में कोई ना कोई निगेटिव बात होती है ऐसे लोगों के मन में, वो आपके साथ भी ज़रूर है। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। अब इस पर आप में ये लोहे के छल्ले पहने काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि
दो ना पहनिए आप, एक ही पहनिए। ये जो हेवी वाला है इसे पहन रखिए और जो बाद वाला है उसको आप उतार दीजिए। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी बढ़िया है, जो इस बात का संकेत है घर में आपकी ही लीडरशिप चलती है। घरेलू कार्यों में या घर में आपका ही कहा माना जाता होगा। आप अगर कहीं जॉब वगैरह भी आगे चल के करती हैं तो वहाँ पर भी आपकी लीडरशिप क्वालिटी चलेगी। आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। जब भी किसी की फिंगर इस तरह से शॉर्ट होती है तो ये भी एक कारण माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि ऐसे लोगों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। थंब को देखेंगे तो स्ट्रेट थंब है आपका, तो जल्दी किसी के ऊपर आप विश्वास नहीं करते हो, पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हो। बहुत बार लोग आपको कंजूस भी कहते होंगे। तर्क शक्ति वाला भाग आपका कुछ इस तरह से है कि अपनी बातों को सही तरीके से आप नहीं समझा पाते हो किसी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को। और वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई समस्या आपके ज़रूर है। वैवाहिक जीवन में तालमेल बहुत अच्छा आपका नहीं चल रहा है, ये आपका अंगूठे का दबा हुआ पार्ट बताता है। आपके अंदर चतुराई है, चालाकी है, काफ़ी अच्छा आपका माइंड है, ये बात भी आपका ये उभरा हुआ भाग बताता है। वहीं इच्छाओं में कुछ, इच्छा शक्ति में कुछ कमी भी या जीवन यापन के तरीके में कोई ना कोई कमी भी आपको ज़रूर लगती होगी। ये आड़ी रेखा इस बात का सबूत दे रही है। आपकी सारी उंगलियों पर ऊपरी पोर पर भी खड़ी रेखाएं हैं जो आपके एनर्जेटिक पर्सनालिटी को बताती हैं कि आप में एनर्जी ज़रूर है और बहुत ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन इस तरह से खड़ी रेखाएं ऊपरी पोर जब आ जाए ऊपरी पोर पर, तो ऐसी स्थिति में यह रोग का भी कारण मानी जाती हैं। इस तरह से खड़ी रेखाएं जहां एनर्जेटिक पर्सनालिटी को बताती हैं, वहीं बहुत बार ऐसे लोगों में अल्पायु में ही कोई रोग भी हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसी बातें संभव हो सकती हैं। तो थोड़ा स्वास्थ्य के विषय में आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। अब आपके सारे माउंट देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपका बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत को स्पेस काफ़ी बढ़िया है और रेखाएं भी बहुत अच्छी इस पर चल रही हैं, एक के बाद एक रेखाएं, जो इस बात का संकेत है कि रुपया पैसा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं है। वहीं रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो ये आपकी विवाह रेखा है और ये एक पहले की विवाह रेखा है। पहले की विवाह रेखा का मतलब जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में रिलेशनशिप लाइनें होती हैं और जितनी होती हैं तो उतने रिलेशन व्यक्ति के जीवन में होते हैं और वो रिलेशन मन से जुड़कर देखे जाते हैं कि गहरा मानसिक लगाव हो जाता है व्यक्ति का। और यह मानसिक लगाव ऐसी स्थिति में होता है, मान लीजिए आपकी कोई रिश्ता होकर टूट गया हो जो आपको पसंद रहा हो, या आपकी कहीं सगाई होकर टूट गई हो, या शादी से पहले किसी से आपका आकर्षण रहा हो और वो आपके जीवन से दूर चला गया हो। तो इस तरह से कुछ आपके हाथ से मुझको दिखाई पड़ता है। वही ये रेखा एक है जिसको कहते हैं फ्लर्टिंग लाइन। वैवाहिक जीवन साथी के अलावा भी किसी अन्य के साथ आकर्षण संभव है। इन रेखाओं का इस तरह से फल होता है। सूर्य पर्वत को देखेंगे तो स्पेस बहुत बढ़िया है सूर्य पर्वत को, लेकिन दबा हुआ है, तो आप किसी का कितना भी एहसान कर लो कोई आपका भला नहीं मानेगा। और इसके साथ ही सूर्य रेखा आपकी बहुत अच्छी नहीं है और इस पर त्रिकोण बनते हुए जो नीचे उतरती की ओर रेखाएं हैं, ये नीचे उतरती रेखाएं, इसको सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कि व्यक्ति का मन थोड़ा भटकता है और विचारों का तालमेल नहीं अच्छा होता जब भी इस तरह से रेखाएं हो जाती हैं। शनि को देखेंगे तो शनि आपका फ्लैट है, ये भाग हल्का सा लगता है सूर्य की तरफ जाता हुआ या सूर्य पर्वत शनि की तरफ आता हुआ। तो आर्थिक स्थितियां आपके मनो अनुकूल नहीं हो पाती हैं। ऐसी स्थिति में सब कुछ रहते हुए भी आपको लगता है कि ठीक ठाक सब कुछ नहीं चल रहा है। और शनि आपका ठीक है, उस पर रेखाएं भी चल रही हैं जो आने वाली एज में आपको एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेस की ओर संकेत ये दे रही हैं, तो ये अच्छी बात है।
गुरु को अगर देखेंगे तो गुरु आपका स्पेस गुरु को बढ़िया है, लेकिन बहुत अच्छा उभार नहीं है। लेकिन इस तरह से ये आड़ी रेखाएँ जो चल रही हैं, ये जहाँ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि को बताती हैं, वहीं आपका जो सामाजिक दायरा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। समाज में पूछ परख आपकी अच्छे लेवल की ज़रूर होगी। वहीं इस तरह का जब गुरु हो जाए, गुरु फिंगर लंबाई में हो जाए, गुरु फिंगर पर अच्छी रेखाएं हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में विशेषकर जब स्त्री का हाथ होता है तो ऐसे स्त्रियों को खाना बनाना काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। मेज़बानी करने का ढंग इनका बढ़िया होता है। अपनी तारीफ़ सुनना ऐसी महिलाओं को अच्छा लगता है। लेकिन इतना सब होते हुए भी इनके बनाए खाने की तारीफ़ इनके पार्टनर, लाइफ पार्टनर अक्सर नहीं करते। ये बात भी मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। निम्न मंगल को अगर देखेंगे तो निम्न मंगल का भी उभार इनका काफ़ी बढ़िया है। लेकिन निम्न मंगल पर काफ़ी सारी राहु रेखाएं हैं और ये एक के बाद एक राहु रेखाएं चल रही हैं। ये भी कारण हैं जो इनके जीवन में संतान सुख नहीं है। वहीं गुरु पर अच्छी खासी रेखाएं हैं, प्रोग्रेस रेखाएं जिन्हें कहते हैं, महत्वाकांक्षा की रेखाएं कहते हैं। तो इन रेखाओं को भी बहुत हद तक संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है। अब आपका जो क्वेश्चन है कि संतान सुख मिलेगा या नहीं, तो उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो संतान सुख आपको ज़रूर मिलेगा। अब उसके कारण मैं बताना चाहूँगा आपको। एक तो बुधाई, जब भी बुधाई होता है तो इसको संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है। ये प्रोग्रेस लाइनें, इनको भी संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है। ये संजीवनी रेखा, इसको भी संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है। शुक्र पर आपका इतना अच्छा खासा उभार है, स्पेस बढ़िया है, खड़ी रेखाएं भी चल रही हैं, इनको भी संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसे कोई चिन्ह मुझे आपके हाथ में नहीं दिखाई पड़ रहे कि आपको संतान सुख ना मिले। तो संतान सुख आपको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। वहीं ये अंगूठे के पास जो यौ बने हुए हैं, इनको भी संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है। तो आपके हाथ में हर वो चिन्ह है जो संतान सुख के लिए आवश्यक है। आप मेरे बताए अगर उपाय करेंगी, जो आपको सजेस्ट करूँगा, तो आपको संतान सुख ज़रूर मिलेगा। ये बुधाई में एक और बात होती है, जब भी बुधाई किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों का जीवन जब ये 40 साल के होते हैं उसके बाद ज़्यादा अच्छा हो जाता है। रुपया पैसा ज़्यादा मात्रा में आने लगता है, संतान सुख ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और उसके साथ ही ऐसे लोगों की छठी इंद्री एक्टिवेट होती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को पहले से हो जाता है। किसी के व्यक्तित्व का आकलन ये काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इनको आने वाले सपने प्रायः सच भी हो जाते हैं। तो ये सब बातें इनके साथ में भी ज़रूर होंगी। शुक्र को देखेंगे तो उभार शुक्र का अच्छा है और कुछ आड़ी रेखाएं भी हैं जो इस बात का संकेत है कि सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। ये पार्ट थोड़ा सा निगेटिव दिखाई पड़ता है, जो बहुत हद तक संतान सुख जो इनके जीवन में नहीं है उसका भी कारण है, और इनको शुक्र से संबंधित रोगों से बचकर रहने की आवश्यकता है। ऐसा भी देखा मैंने कि जब किसी महिला के ऊपरी पोर पर इस तरह की रेखाएं आ जाती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गंभीर रोग का सूचक भी मानी जाती हैं, और शुक्र पर इस तरह से थोड़ी निगेटिविटी हो तो फिर स्त्री जनित रोग भी ऐसी स्त्रियों को हो सकते हैं। इन्होंने बताया कि कोई प्रॉब्लम थी इनको, तो इन्होंने उसका ऑपरेशन वगैरह भी करवाया था। तो ये स्त्री जनित रोग ही माने जाएंगे। इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई कमियां होती हैं या कोई रोग होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्र का उपाय करने की आवश्यकता है। उपाय की बात करूं तो इस पार्ट पर रोज़ाना आप नहा धोकर अंगूठे से देसी घी का लेप करें और उसके बाद सिर पर हाथ पोंछ लें। ऐसा आप नहाने धोने के बाद निरंतर करें रोज़। इसके अच्छे परिणाम आपको आपके जीवन में ज़रूर मिलेंगे। केतु को अगर देखा जाए तो केतु भी ठीक है आपका, कोई बुरा केतु आपका नहीं है। उस पर भी एक मछली का चिन्ह है जो आपके सुखद बुढ़ापे की ओर संकेत करता है। पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है। लेकिन केतु पर यह जो त्रिकोण की आकृति है, यह एक तो संतान सुख में बाधा का भी निर्माण करती है, और ऊपर से ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को
जो इनके डॉक्टर वगैरह होते हैं उनसे लेकर भी कोई परेशानी हो सकती है। तो संतान सुख के दौरान जब आपका ट्रीटमेंट वगैरह शुरू रहेगा तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास आप ज़रूर जाएं, क्योंकि संतान सुख में बाधा का निर्माण इस तरह का ट्रेंगल करता है। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा हो सकता है आपके साथ में कि जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखे वो दवाई आपको समय पर ना मिले, जो इंजेक्शन लिख दे वह किसी दुकान पर ना मिले, या अस्पताल जाने के लिए कोई आपको साधन सही तरीके का ना मिले, या अस्पताल आप पहुंच गई वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है। ऐसा कोई ना कोई नेगेटिविटी दवाखाने को लेकर, अस्पताल को लेकर, आपके हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर आएगी और ज़रूर आएगी। तो इस विषय पर आप थोड़ा सचेत रहें। मंगल चंद्र को देखेंगे तो स्पेस चंद्र की बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये रेखा जहाँ लंबी दूरी की यात्राओं से हानि को बताती है, वहीं एक ये रेखा, ये इसको एडिक्शन लाइन कह सकते हैं। तो ये बहुत बार शुक्र से संबंधित, शुक्र और चंद्र से संबंधित कोई नेगेटिविटी, या ऐसा हो सकता है कोई दूर का व्यक्ति जो अपोजिट सेक्स हो उससे आपको हानि, इस ओर संकेत करती हैं ये रेखाएं। और ऐसा कुछ नहीं होता है जीवन में तो फिर कोई एलर्जी होती है, एलर्जी के संबंध में आपको कोई हानि हो सकती है। तो इस पर थोड़ी आपको सावधानी की आवश्यकता है। अगर आप ओम नमः शिवाय वगैरह का जाप निरंतर करती हैं, दिन का कोई बंधन नहीं है कि सोमवार को ही करना चाहिए, रोज़ाना आप कर सकती हैं ओम नमः शिवाय का जाप, तो इसमें आपको विशेष अनुकूलता जरूर आएगी। मंगल को देखेंगे तो मंगल आपका बढ़िया है, वार अच्छा है, खड़ी रेखाएं भी हैं जो आपकी सक्सेस को बताती हैं। आपने क्वेश्चन किया था कि आप कोई जॉब वगैरह करना चाहती है, कहीं अप्लाई वगैरह भी आपने करा है, तो मंगल से संबंधित जॉब आपके लिए हमेशा है फ़ायदेमंद रहेगी। आप किसी अस्पताल में काम कर सकती हैं, आप टीचिंग से संबंधित कोई काम कर सकती हैं। फ़िलहाल आप ब्यूटी पार्लर वाला काम कर रही हैं, ये भी काम आपके लिए ठीक ठाक ही है। लेकिन मंगल से संबंधित काम अगर आप करती हैं कोई भी, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इस विषय में प्रयास करती रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अब देखेंगे आपके सारी आपकी मेजर लाइनें। सबसे पहले आपकी हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा आपकी डार्क है और शनि और गुरु के बीच में चलती हुई दिखाई पड़ती है आपकी रेखा, और ये एक रेखा नीचे की ओर डाउन होती हुई। ऐसी स्थिति में ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग बहुत बार मांगलिक भी होते हैं और गुस्सैल स्वभाव के तो ज़रूर होते हैं। तो मांगलिक आप हैं या नहीं, ये अगर आप कुंडली वगैरह आपके पास है या शादी के पहले भी किसी को दिखाई है तो जान सकती हैं आप। मेरा ऐसा अनुमान 80% मामलों में सच साबित हुआ है, जब भी इस तरह से निगेटिविटी हो जीवन में कि संतान सुख नहीं है और ये रेखा इस तरह से हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा पर गिरती हुई है या निम्न मंगल पर जाती हुई है, तो ऐसे लोग मांगलिक होते हैं और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। वहीं इतनी डार्क हृदय रेखा यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ये जो नीचे की ओर उतरती रेखाएँ हैं, ये बढ़ती उम्र के साथ ही अपनों से भावनात्मक रूप से आहत होने की भी ये रेखाएँ मानी जाती हैं। तो ये सब एक निगेटिव बातें हैं। तो इन निगेटिव बातों से निकलने के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम भी बहुत अच्छा साधन है। मैंने भी ये बात भी अपने हर वीडियो में कही है कि योग, ध्यान, प्राणायाम से जुड़ने पर हस्त रेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है। तो ऐसा ही प्रयास किया जाता है द आर्ट ऑफ लिविंग में। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 150 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। श्री श्री रविशंकर जी प्रणेता हैं इनके। आप जिस भी शहर में होंगे वहाँ पर इनका ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर एक्टिवेट होगा। तो आप अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। माइंड लाइन अगर आपकी देखें तो माइंड लाइन आपकी ठीक ठाक नहीं है। उम्र करीब 32 से 33 वर्ष तक आपके माइंड मनोमस्तिष्क पर ज़बरदस्त दबाव था, और उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से आपकी माइंड से तनाव थोड़ा कम जरूर हुआ होगा। आपकी माइंड लाइन 35 के पहले से ही ब्रेक होकर अलग तरीके से चल रही है।
तो उम्र 35 के पहले आपके मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा तनाव दिखाई पड़ता है, या किसी भी व्यक्ति विषय को लेकर हो सकता था, जीवन को लेकर या कोई जॉब को लेकर या किन्हीं परिस्थितियों को लेकर या संबंधों को लेकर कोई ना कोई तनाव आपके मन में ज़्यादा था, जो पिछले कुछ वर्षों से कम हुआ है, ऐसे आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है। और आने वाले दिनों में कोई मस्तिष्क पर विशेष तनाव मुझको दिखाई नहीं पड़ता है। जीवन रेखा को अगर देखें तो जीवन रेखा भी आपकी अच्छी है, अच्छी खासी लंबी जीवन रेखा है। तो आपकी आयु लंबी है। ये ऊपर की ओर उठती रेखाएं हमेशा तरक्की का संकेत मानी जाती है। और ये चल रही है आपकी संजीवनी रेखा। जब भी संजीवनी रेखा होती है किसी व्यक्ति के हाथ में तो इसको संपत्ति सुख के लिए देखा जाता है, इसको संतान सुख के लिए देखा जाता है, और इसको प्रोटेक्शन के लिए भी देखा जाता है कि कैसा भी विपरीत समय क्यों ना हो, कैसा भी निगेटिव समय क्यों ना हो, व्यक्ति उस निगेटिव समय से निकल जाता है। उसको आभास होता है कि एक सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। तो आपके साथ भी ये बातें ज़रूर होंगी। भाग्य रेखा आपकी केतु से है और शनि तक जाती हुई है, लेकिन ये जो बीच वाला भाग है ये फ़िलहाल का समय दिखाई पड़ता है। फ़िलहाल थोड़ी बहुत निगेटिविटी हो सकती है आपकी रुपए पैसे के मामले में, लेकिन ऐसा कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ संघर्ष दिखाई पड़ता है। और आने वाला समय भी रुपए पैसे के लिहाज से ठीक ठाक है, कोई विशेष समस्या आपके जीवन में नहीं है। ये जीवन रेखा और भाग्य रेखा को जोड़ती हुई ये रेखा भी तरक्की की रेखा मानी जाती है कि 50+ की आयु में कोई इन्वेस्टमेंट, मकान, दुकान, प्लाट, फ्लैट, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। ये आपके हाथ से दिखता है। आपके हाथ में एक धन त्रिकोण भी है। जब भी धन त्रिकोण किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों के हाथ में पैसा टिकता है, लेकिन पैसा टिकने में काफ़ी निगेटिविटी दिखाई पड़ती है कि रुका हुआ पैसा भी कोई ना कोई बहाने से खर्च होने के रास्ते दिखाई पड़ते हैं मुझे आपका धन त्रिकोण देखकर। तो ऐसी स्थिति में आपको राहु के भी उपाय ज़रूर करने चाहिए। राहु के उपाय में सबसे अच्छा उपाय है कि आवारा कुत्ते को रोटी, ब्रेड, बिस्किट जो भी आप खिला सकें ज़रूर खिलाएं। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर कुंडली वगैरह है आपके पास में तो आप चेक करा सकते हैं पंडित से, जो मैंने बात कही कि मांगलिक दोष ये आपकी कुंडली में होगा, और पितृदोष की भी संभावना मुझे आपके हाथ को देखकर लगती है। जब भी इस तरह के निगेटिव चिन्ह हो हाथ में कुछ, तो फिर दोष तो ज़रूर होता है। पितृदोष, मंगल दोष या बहुत बार कालसर्प दोष, ये मिलजुले दोष होते हैं। इनका निवारण पूजा पाठ के माध्यम से ही संभव है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके हाथ में, आपके कुंडली में ये दोष हों जो मैंने बताया, मंगल दोष, पितृदोष और कालसर्प दोष। तो किसी ब्राह्मण के माध्यम से ही कुंडली का आकलन आप करवा सकती हैं। और जैसा कि मैंने बताया 80 से 90% मामलों में मेरा अनुमान एकदम सटीक साबित हुआ। तो आप भी अपनी कुंडली ज़रूर चेक करें। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में बहुत सारी समानताएं हैं। इन समानताओं में सबसे पहले समानता कि आपकी जो फिंगर है काफ़ी शॉर्ट हैं और ऊपरी पोर पर भी खड़ी रेखाएं हैं, तो एनर्जेटिक पर्सनालिटी है आपकी। आपके दोनों हाथों में एम का चिन्ह है, तो आप भाग्यशाली हैं। आपसे जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। संतान सुख वाली जो बात कही मैंने, वो भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ती है। संजीवनी रेखा भी अच्छी है, शुक्र पर खड़ी रेखा है, शुक्र भी आपका बढ़िया है, और अंगूठे पर यहाँ पर यव के चिन्ह भी हैं। तो संतान सुख नहीं मिलेगा आपको, ऐसे कोई चांस दिखाई नहीं पड़ते हैं। वहीं जो मैंने मंगल दोष वाली बात कही, वो भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ती है। मंगल दोष, कालसर्प दोष या पितृदोष, ये सारी बातें आप अगर अपनी कुंडली का आकलन करवाएंगी तो कोई ना कोई दोष सामने ज़रूर आएगा। और जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होती हैं तो फिर उसके परिणाम भी जीवन में ज़रूर होते हैं। आपके दोनों हाथों में एक और जो बात कॉमन है कि आपके दोनों हाथों में एक ग्रेटर ट्रायंगल भी है। और जब भी ग्रेटर ट्रायंगल व्यक्ति के हाथ में होता है
तो ऐसे लोग 35 वर्ष तक ऐसे लोगों को एक पारिवारिक प्रोटेक्शन मिलता है और 35 वर्ष के बाद इनका फिर स्वयं का जीवन शुरू होता है। तो पिछले 3 वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यह बात भी आपके दोनों हाथ बताते हैं कि पिछले 3 वर्षों में आपके जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आए होंगे, कि जो पहले स्थितियाँ चली आ रही थी उन स्थितियों में बदलाव पिछले 3 वर्षों में ज़रूर हुआ होगा। अब ये सब आपके निजी अनुभव होंगे कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो किस हद तक सच है या नहीं है। आपका जो क्वेश्चन था कि अंगूठी किस फिंगर पर पहनना है, किस फिंगर पर नहीं पहनना है, तो उसका मैं आपको एक सजेशन दे दूं कि जो आपने इस हाथ पर इतनी सारी अंगूठियां पहन रखी है, यह आपको उतार देना चाहिए। मेरे नॉलेज के हिसाब से आप अपने राइट हैंड में, क्योंकि आप महिला हैं और वर्किंग हैं, आप वर्किंग हैं इसलिए मैंने आपका राइट हैंड देख के ही एनालिसिस करने का प्रयास किया। लेफ़्ट हैंड आपका मैं बाद में देख रहा हूँ। अगर आप सिर्फ घरेलू महिला रहती, हाउसवाइफ होती, तो फिर मैं आपका लेफ़्ट हैंड ज़्यादा देखता। तो ये सारी अंगूठियों की आपको ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आप अपने राइट हैंड में इस फिंगर पर, दोबारा सुन लीजिए आप मेरी बात, आप अपने राइट हैंड में इस फिंगर पर यही चांदी का छल्ला पहने, इस फिंगर पर आप तांबे का छल्ला पहने, इस फिंगर पर आप लोहे का छल्ला पहने, और इस फिंगर पर अगर आप पहनना चाहें तो, अन्यथा आपको आवश्यक नहीं है, आपका गुरु ठीक ठाक ही है, इस फिंगर का पर आप सोने का पहने। दोबारा दोहरा दूँ मैं, वैसे आप इस वीडियो को कई बार देख सकती हैं, समझ जाएंगी कि इस फिंगर पर आपको चांदी का पहनना है रिंग, इस फिंगर पर चांदी का, इस फिंगर पर तांबे का, इस फिंगर पर लोहे का, और इस फिंगर पर अगर पहनना चाहे तो सोने का। इसके अलावा आपको किसी रत्न की या अंगूठी की आवश्यकता नहीं है। ये भी जो सारी आपने उल्टी पुल्टी अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, इसको आप उतार दें, आपके जीवन में अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।